नमस्कार। परिचय नवल किशोर कुकरेती, उत्तराखंड से, वर्तमान में मऊ। और एक बार सिलसिला फिर शुरू करते हैं आप लोगों के साथ में। कहते हैं जीवन एक जो है गलियारा नहीं है कि आप सीधे निकल जाओ। जीवन एक भूल भुलैया है। आपको ये नहीं पता आगे आपको कहाँ मुड़ना है, क्या है। ये आपको चलने पे पता चलेगा, रुकने पे नहीं। तो उसके कुछ नुस्खे हैं, कुछ नियम हैं जो मानने भी चाहिए और माने गए हैं, तभी उनको लिखा भी गया है। सीधे एक वॉल्ट डिज्नी नाम आपने सुना ही होगा। जब युवक थे तो वो बहुत से लोगों के पास गए तो उन्होंने उनको काम नहीं दिया, कहा कि आप में प्रतिभा नहीं है। फिर उनको जो है एक चर्च में काम मिला, पादरी ने ही काम दिया। तो चर्च के बाद शेड में जो है वो कुछ बना रहे थे, तो उन्होंने देखा कि चूहे जो है उछल कूद कर रहे हैं। चूहों को देख के उनके दिमाग में एक नई चीज़ आई। उन्होंने कार्टून बनाए और वही कार्टून मिकी माउस के नाम से प्रसिद्ध हुए, जिन्हें हम लोग आज जानते हैं। वॉल्ट डिज्नी तो जानते ही हैं, पर मिकी माउस हर एक बच्चे के दिमाग में, कार्टून में है, बहुत सारी बुक्स में रहा, कॉमिक्स में रहा, तो एक तरह मेन कैरेक्टर बन के रहा। तो यही चीज़ें हैं। और सबसे बड़ी बात है, बहुत से लोग काम मिलता है, जब तक नहीं मिलता परेशान रहते हैं। जब मिलता है तो काम को सीरियसली नहीं लेते, उसको अदरवाइज समझते हैं। फुर्सत और निठल्लेपन में बहुत फ़र्क होता है। निठल्लापन है आपको टाइम बर्बाद करना। फुर्सत यह है कि अगर काम करके आप फारिग होंगे, वो जो समय उसको आप आनंद से बिताएंगे। तो ये इन्हीं बातों के साथ एक और आगे एक नियम समझिए या कोई नुस्खा समझिए। एक है चरित्र। चरित्र बहुत से गुणों का समावेश है। आप ये नहीं कह सकते कि चरित्र में पर्टिकुलर के आप अच्छे हैं, आप मेहनती हैं, आप समझदार हैं, आप केयरिंग हैं, आप लोगों का ख्याल रखते हैं। तो ये गुण आपके सब कुछ मिलके एक केयरिंग जैसे कहते हैं वो होता है। सबसे बड़ी बात है कि आप जो एक दूसरे का ख्याल रखेंगे तो आपको सफलता भी मिलेगी। एक रूसी कहावत है कि हथौड़ा कांच को तोड़ देता है, पर हम कांच के हैं या लोहे के हैं ये तो वक्त आने पे पता चलता है। पर यह है कि हथौड़ा तो लोहे का ही रहेगा, इसलिए आपको अपने को मजबूत करना है। इसके बाद है सकारात्मक सोच, आपका जो पॉजिटिव एटीट्यूड, सोचने का नज़रिया। तो इसके सिलसिले में भी बहुत सी कहानियाँ थी। तो एक लॉकहीड ने L1011 एक ट्राई स्टार एरोप्लेन बनाया। उसमें 18 महीने तक उन्होंने जो है एक्सपेरिमेंट किए। 1.5 बिलियन लगा, जिसमें हाइड्रोलिक जैक था और आपका इलेक्ट्रॉनिक सेंसर था। तो इतनी मेहनत के बाद उसमें 36,000 उसने उड़ाने की। इतनी उड़ाने एक एरोप्लेन 100 वर्ष में भी नहीं पूरा कर सकता। इतने परीक्षण के बाद उसको सफलतापूर्वक वो किया गया। हजारों परीक्षण के बाद उसको जो है सफलतापूर्वक स्वीकार किया गया और एक नई चीज़ सामने आई। इसके बाद बहुत सी चीज़ें आती हैं। इच्छा शक्ति का मतलब है आप किस तरह से सोचते हैं, आप पॉजिटिव सोचते हैं, आपका सोचने का नज़रिया क्या है। यही चीज़ होती है जो इच्छा शक्ति है। इच्छा एक ऐसी चीज़ है, आप स्वप्न नहीं देखेंगे तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए सब नियम हैं जो हम लोग धीरे धीरे बता रहे हैं। मैंने भी पढ़े हैं, तभी मैं आपको बता पा रहा हूँ। और दूसरा, अपने काम पर गर्व महसूस करो। जो आप काम कर रहे हैं उसको फख्र से कहो कि मैं काम सही कर रहा हूँ। इसी सिलसिले में किसी ने पूछा, मजदूर काम कर रहे थे, एक मजदूर से पूछा कि क्या काम कर रहे हो, को देख नहीं रहे हो, चुनाई कर रहा हूँ। दूसरे से पूछा कि मैं अपनी रोजी कमा रहा हूँ। तीसरे से पूछा, कह रहे मैं एक सुंदर इमारत का निर्माण करने में सहयोग कर रहा हूँ। तो यही चीज़ है कि सोचने का फर्क था। काम एक ही था, पर तीनों आदमियों का नज़रिया बिल्कुल अलग था। जितना पाते हैं उससे अधिक देने की कोशिश करें। बहुत से लोग सैलरी मिलती है पर वो उतना भी काम नहीं कर पाते, और फिर उसके बाद जो उनको नुकसान होता है उसका खामियाजा वो खुद की आदतों पर नहीं दूसरे पर वो करते। इसके बाद है एक दृढ़ता की शक्ति कि भाई आप जो है जो काम कर रहे हैं, आपको यू आर कॉन्फिडेंट कि आप जो कर रहे हैं सही है। तो ये शक्ति आप में होना जरूरी है। एक वायलिन वादक से उनसे पूछा गया
कि आप इतना अच्छा वायलिन कैसे बजाते हो, अगर मैं भी बजाता तो मैं जो है खुश रहता, अपना जीवन लगा देता। तो उन्होंने कहा कि मैं इसमें अपना जीवन लगा चुका हूँ, अगर मैं प्रैक्टिस ना करूँ तो 1 महीने बाद मेरी जो ऑडियंस बता देगी कहाँ गलत है, 1 हफ्ते बाद मेरी पत्नी बता देगी कि मैं कहाँ, और अगर मैं 1 दिन प्रैक्टिस ना करूँ तो मुझे पता चल जाएगा कि मैं कहाँ गलत हूँ। तो मेन चीज़ है कि आपको अपने काम के बारे में पूरा ज्ञान होना चाहिए, मेहनत बहुत ज़रूरी है, सबसे बढ़िया। और लास्ट में यह है, अच्छा शिष्य बनने की कोशिश करें। शिष्य वही है जिससे गुरु का नाम होता है, तो आपको सही जगह सही दिशा देगा, सही मार्गदर्शन देगा। और शिष्य गुरु की परंपरा तो पुरातन काल से चली आ रही है। वशिष्ठ के शिष्य थे राम और लक्ष्मण, सांदीप ने ऋषि के शिष्य थे कृष्ण, बलराम और सुदामा, और द्रोणाचार्य के थे कर्ण, अर्जुन और एकलव्य। आज भी गुरुओं की परंपरा जारी है, पर उसमें शिष्यों के नाम से उनका नाम गौरवान्वित हो गया है। तो यही मुझे कहना है। आप लोग इतने समझदार हैं, आपको क्या समझाया जाए, फिर भी मेरी तरफ से कोशिश है कि आपसे मैं बात करता रहूं और थोड़ा आपको याद दिलाता रहूं कि मैं जो कह रहा हूं आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मिलते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ आपका जीवन मंगल में हो।